आज आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हमारे साथ राज्यसभा के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय जी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बड़ी एक घोषणा जो की 300 यूनिट बिजली फ्री देने की, यूपीपीसीएल वालों से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम पहले अखिलेश के दौर में 45,000 करोड़ के घाटे में थे, मुफ्त कनेक्शन दिए गए बीजेपी के शासन में तो 90,000 करोड़ के घाटे में पहुंच गए। अब ये घाटे में 90,000 करोड़ के बैठे हैं, आप कैसे देंगे बिजली फ्री? पहली चीज तो ये समझिए कि बिजली फ्री उत्तर प्रदेश के लोगों की जरूरत है। आज की तारीख में बिजली कोई शौक के लिए नहीं चाहिए, जरूरत है, आम इंसान की जिंदगी की जरूरत है। अब या तो आप उसको मजबूर कीजिए, अशोक भारती की तरह जो मोची था काम करने वाला बेचारा, वो आत्महत्या करके मर जाता है जब 30,000 का बिजली का बिल उसके घर में आता है। या तो फिर ये सोचिए कि उनको भी जीने का हक है तो फ्री बिजली दी जाए। फ्री बिजली में मात्र 19,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, यानी जितना पैसा नीरव मोदी लेके अकेले भाग गया उतने पैसे में पूरे यूपी के उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दी जा सकती है। ये आंकड़े हमने निकाले हैं। 300 यूनिट तक के जो उपभोक्ता हैं वो 19,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सरकार को देते हैं। अब 5,80,000 करोड़ के बजट से इतना पैसा निकालना कोई मुश्किल का काम नहीं है। इसी तरीके से बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपए का है, उसमें खर्च आएगा 20,000 करोड़ रुपए, वो भी पूरी तरीके से दिया जा सकता है। तो जो घोषणाएं हम कर रहे हैं वो कोई हवा में नहीं कर रहे हैं, उसको जमीन पर सच करके दिखा सकते हैं और दिखाया है। दिल्ली के अंदर हमने उसको सच करके दिखाया है। एक चीज़ ये भी है कि जब आप मुफ्त की योजनाएं चलाते हैं तो उसमें जो टैक्स पेयर है उसके मन का डर बढ़ जाता है कि पता नहीं क्या सरकारें टैक्स बढ़ा देंगी या कुछ ऐसा होगा। टैक्स पेयर है कौन, मुझे आप बताइए। टैक्स पेयर आज की तारीख में हर एक व्यक्ति है जो माचिस भी खरीदता है, साबुन भी खरीदता है, जो पेट्रोल भी भरवाता है, डीजल भी भरवाता है, जो सड़क पर भी चलता है, घर में बिजली, सारे लोग टैक्स पेयर हैं। छोटे मोटे व्यापार करने वाले भी टैक्स पेयर हैं, आप भी टैक्स पेयर हैं। तो टैक्स जनता का है और पैसा जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए। दो तरह की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था वो है जिससे बैंकों में जमा आम आदमी का पैसा निकालकर 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों को दे दिया गया और वो सब पैसा लूट के हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। उसमें लंबी सूची है, मैं नाम गिनवाने लगूंगा तो टाइम लगेगा। विजय माल्या भी हैं, नीरव मोदी भी हैं, मेहुल चौकसी भी हैं, नितिन संदेशरा भी हैं, ललित मोदी भी हैं, लंबी सूची है। तो 10.5 लाख करोड़ रुपए खाली हो गया। दूसरी अर्थव्यवस्था है अरविंद केजरीवाल की अर्थव्यवस्था, आम आदमी पार्टी की अर्थव्यवस्था, जो कहती है कि पैसा किसी चंद लोगों को देके ब्लॉक मत करो, लुटवाओ मत, लोगों में बांट दो, योजनाओं के तहत उनको राहत दे दो। उनके जेब में जब बचत होगी तो उस पैसे को बाजार में खर्च करेंगे, बाजार की भी अर्थव्यवस्था चलेगी, उनकी परचेजिंग पावर यानी खरीद की शक्ति बढ़ेगी। आपने 10 लाख नौकरियों का वादा किया है और चूंकि आप खुद यूपी से हैं, आपको भी पता है कि यहाँ का जो युवा है उसका एक कल्चर है। तमाम योजनाएं कौशल विकास की और अलग अलग उपक्रम की चलाई गई पिछली सरकारों में भी। आपकी जो बात है वो कैसे आप अलग दिखाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति आगे आकर के काम करने का आदी नहीं है उसकी आदत कैसे बदलेंगे? देखिए, ये गलत बात फैलाई जाती है। यहाँ पर लाठी योजना चलाई गई, सिर्फ 5 साल तक सिर्फ बाबा जी की लाठी चली है। जहाँ मिले नौजवान पीटो, जहाँ मिले उनको माँ बहन की गालियाँ दो, जहाँ मिले उनके मुकदमे लगा के जेल में डालो, यही काम हुआ 5 साल में। तो हम जो बात कर रहे हैं, नौजवान काम करना चाहता है, उसको कुछ उपलब्ध तो कराइए आप रोजगार के अवसर। आप कुछ देना ही नहीं चाहते। शिक्षा मित्र महिलाओं ने, सुहागिन महिलाओं ने सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने देखा दृश्य। यहाँ नौजवानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। शिक्षक भर्ती का घोटाला, एक तो ये पेपर लीक सरकार हो गई है, सारी चीज़ों में पेपर लीक, टीईटी का पेपर लीक, बीएड का पेपर लीक, बीटीसी का पेपर लीक, पुलिस का पेपर लीक, जेई का पेपर लीक, सारे पेपर लीक हो जाते हैं यहाँ पे। तो इससे निजात दिलाएंगे और जो भर्तियाँ यहाँ पे खाली हैं उसको भरने का काम करें। शुक्रिया। हमारे साथ संजय सिंह जी थे जिन्होंने बताया कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं उसका ब्लूप्रिंट भी अपने पास तैयार रखा है और मुफ्त की तमाम योजनाएं या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात है या महिलाओं को जो भत्ता देने की बात है, उन सब चीज़ों के लिए उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसमें से आम आदमी पार्टी ने अपना प्रावधान निकालने का मन बनाया है और उसी के आधार पर उसने अपना घोषणा पत्र या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए गारंटी पत्र तैयार किया है, जिसे अगर उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो वो लागू करेगी। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।